तो चलिए दोस्तों, आज जो हम लोग क्लास करने वाले हैं बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो आप लोग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का, हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को कहते हैं। जो हवा के द्वारा परागित होता है फूल, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग जो कहते हैं वायु परागित फूल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, अनुमूली पुष्प निश्चित रूप से होते हैं। जो अनुमूली पुष्प होते हैं वो निश्चित रूप से कैसे होते हैं? तो वह जो होते हैं वह स्वपरागित होते हैं। क्या होते हैं? स्वपरागित होते हैं। ठीक है दोस्तों, ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का? तो क्वेश्चन हम लोग का, एंटोमोफिलीज पुष्पों में परागण का माध्यम होता है। तो एंटोमोफिली पुष्प जो होते हैं उसमें जो परागण का माध्यम होता है वो क्या होता है? तो वह जो माध्यम होता है वो कीट के द्वारा परागण होता है। ठीक है दोस्तों, बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन हम लोग का, परागण होता है, परागण होता है तो परागण क्या होता है? तो परागण जो है अगुणित होता है। ठीक है दोस्तों, ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की खोज की थी। तो किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कामेरानिन्स ने की थी। ठीक है दोस्तों, किसने की थी? तो कामेरानिन्स ने की थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, टैपटम का कार्य है। तो टैपटम का कार्य बताना है कि टैपटम का क्या कार्य है। क्या ये सुरक्षा देता है, पोषण देता है, श्वसन देता है, या फिर सभी देता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टैपटम का जो कार्य होता है वो पोषण देना होता है। ठीक है दोस्तों, बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, अगुणित कोशिका के संयोजन की प्रक्रिया होती है। तो क्या होती है? इसकी जो प्रक्रिया होती है वो जो हो जाती है हम लोग की सिनगैमी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? तो किस फल का हम लोग बीज चोल खाते हैं? तो हम लोग जायफल का खाते हैं, लीची का खाते हैं, शरीफा का खाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो ये हम लोग तीनों का, जायफल का, लीची का, शरीफा का, तीनों का हम लोग बीज चोल खाते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है? बताना है कि जो कीटभक्षी पौधा है तो वो कौन सा पौधा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डोसेरा और नेपेथेंसिस हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन हम लोग का, दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले कुल, यहाँ पे होगा कुल केंद्र की संख्या होती है। तो कितनी होती है दोहरा निषेचन में भाग लेने वाली कुल केंद्र की संख्या? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 5 होती है। ठीक है दोस्तों, डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन हम लोग का, किसमें एंडोस्पर्म एंडोस्पर्म कड़ा तथा सेल्यूलॉजिक होता है? तो किसमें होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाता है हम लोग का आइवरी बेर में। ठीक है दोस्तों, सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, हरा नारियल यानी कि डाब में निहित दूधिय जल होता है। तो क्या होता है? तो वो जो होता है हम लोग का डीजेनरेटेड लिक्विड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का, किसी मूल कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 14 है तो सिनेट गाइड में इसकी संख्या क्या होगी? तो इसकी संख्या क्या हो जाएगी? तो इसकी जो संख्या हो जाएगी हम लोग की वो कितनी हो जाएगी? तो वो 7 हो जाती है। ठीक है दोस्तों, सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, मक्का में प्रोटीन युक्त एंडोस्पर्म को कहते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग अयूलरोम भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्यूरोम भित्ति कहते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का, एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से कितने नर युग्मक बनते हैं? तो कितने नर युग्मक बनते हैं? तो इससे जो नर युग्मक बनते हैं वो 4 नर युग्मक बनते हैं। ठीक है दोस्तों, ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का, एमएमसी यानी कि माइक्रो मदर सेल में 24 गुणसूत्र है। इसके एंडोस्पर्म में गुणसूत्रों की संख्या होगी। तो गुणसूत्रों की संख्या बतानी है कि कितनी हो जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 36 हो जाती है। ठीक है दोस्तों, सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन हम लोग का, आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक है। तो आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जो जनक हो जाएंगे वो वॉन वीर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वॉन वीर हो जाएंगे। डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन हम लोग का, स्ट्रोब्लोबाइथलेंथस कुंथियाना यानी कि नीला कुरंजी 12 वर्ष में एक बार पुष्पीकृत से गुजरता है। विगत 2006 ईस्वी के सितंबर अक्टूबर के पुष्प लगा था। यह किस पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है? तो हमें बताना है यह किस पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। तो यह जो पाया जाता है केरल एवं कर्नाटक में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन हम लोग का, एंडोस्पर्म द्वारा किसे
पोषण दिया जाता है, तो एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भ्रूण को पोषण दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का आवृत्तिबीजी में निषेचन होता है, तो आवृत्तिबीजी में जो आवृत्तिबीजी होती है उसमें निषेचन कहाँ होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का भ्रूणकोश में निषेचन होता है। ठीक है दोस्तों, बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का निषेचन के बाद बीज के बीच आवरण किससे बनता है, तो बीज के बीच में जो आवरण बनता है वो किससे बनता है ये बताना है हमें। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंटेगुमेंट्स से बनता है। ठीक है दोस्तों, बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन हम लोग का निम्नलिखित में से कौन निषेचन के लिए आवश्यक है, तो निषेचन के लिए कौन आवश्यक है, तो निषेचन के लिए जो आवश्यक है वो ओव्यूल है। ठीक है दोस्तों, बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन हम लोग का एम्ब्रियो सेक के प्रवेश करते समय पराग नलिका में होते हैं, तो पराग नलिका में क्या होते हैं, तो उसमें 2 नर युग्मक होते हैं। ठीक है दोस्तों, ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का नारियल के तरल एवं गूदेदार पदार्थ होता है, जो नारियल में तरल एवं गूदेदार पदार्थ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको जो हम लोग बोलते हैं वो भ्रूणपोष बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जो नारियल में तरल एवं गूदेदार पदार्थ होता है वो भ्रूणपोष होता है। ठीक है दोस्तों, सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन हम लोग का मनुष्य की प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में प्राइमरी स्पोरोमाइट्स यहाँ पे स्पोरोसाइट्स है में ऑटोसोम की संख्या होती है, तो ऑटोसोम की कितनी संख्या होती है, तो वो 44 होती है। ठीक है दोस्तों, ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन हम लोग का पुष्पीय पौधों के भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो कितने गुणसूत्र होते हैं, तो पुष्पीय पौधों में जो भ्रूणपोष की गुणसूत्र की संख्या होती है वो 3n होती है। कितनी होती है, 3n होती है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का युग्मक बनने की क्रिया को कहते हैं, तो युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो युग्मक बनने की क्रिया को हम लोग युग्मक जनन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपका क्वेश्चन 2 नंबर में आ जाएगा कि युग्मक जनन किसे कहते हैं, तो आप लोग लिखेंगे युग्मक बनने की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। और इसी तरीके से शुक्राणु जनन किसे कहते हैं, तो शुक्राणु बनने की क्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। इस तरीके से आप लोग डिफिनीशन भी लिख सकते हैं, 2 नंबर में आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का हाइड्रिला में रंध्र जो है कहाँ पाए जाते हैं, तो हाइड्रिला में रंध्र जो है कहीं नहीं पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कहीं नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का परागकण का बाह्यचोल बना होता है, जो परागकण का बाह्यचोल बना होता है वो किससे बना होता है, तो वह जो बना होता है स्पोरोपोलिन से बना होता है। किससे बना होता है, स्पोरोपोलिन से बना होता है। सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन हम लोग का अनुमूल्य परागित फूल होते हैं, जो अनुमूल्य परागित फूल होते हैं वो कैसे होते हैं, क्या वह कीट परागण होते हैं या फिर चमगादड़ परागित होते हैं या फिर स्वपरागित होते हैं, जल परागित होते हैं। तो अनुमूल्य परागित फूल जो होते हैं वो स्वपरागित होते हैं। क्या होते हैं, स्वपरागित होते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का अंड समुच जो बना होता है, तो अंड समुच किससे बना होता है, ये अंड कोशिका तथा सहायक कोशिका दोनों से बना होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अंड समुच जो बना होता है अंड कोशिका सहायक कोशिका दोनों से बना होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का पानी द्वारा पर परागण को कहते हैं, जो पानी के द्वारा पर परागण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी को हम लोग जल परागण कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन है। आप लोग को एग्जाम में भी इसी तरीके से आएगा, तो आप लोग लिख के आ जाइएगा। ठीक है दोस्तों, बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का कायाज्मा किस अवस्था में बनता है, तो कायाज्मा जो है किस अवस्था में बनता है, तो यह जो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में कायाज्मा की अवस्था बनता है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का निम्नलिखित में कौन सा परागकण की वर्तिकाग्र पर शुरू में परागण में गमन होता है, यहाँ पे गमन मन लिखा हुआ है पर गमन करता है, तो कौन गमन करता है, तो वो जो गमन करता है Ca++ गमन करता है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का परागकण में मौजूद ऑक्सिन किसकी वृद्धि में मदद करता है, तो किसकी वृद्धि में मदद करता है ये बताना। जो ऑक्सिन हार्मोन होता है वो किसकी वृद्धि में मदद करता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो पराग नली एवं अंडाशय में वृद्धि करने में मदद करता है। ठीक है दोस्तों, ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन हम लोग का पराग कोष संबंधित होता है, तो पराग कोष जो है किससे संबंधित होता है, तो ये पुष्पकलिका के खुलने से संबंधित होता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा।
तो आज का जो क्लास था वो यहीं तक का था, क्लास एंड हो चुकी है। आप लोग को ये क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।